प्रिय दर्शक बंधुओं, ये तो हम सभी प्राचीन काल से जानते हैं कि जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ही आवश्यक जरूरत है, जिसे खुद के अर्जित धन से पूरा करना चाहिए। लेकिन आज के वर्तमान समय में रुपया, पैसा और धन दौलत के लिए लोगों का लालच बहुत बढ़ रहा है। आज का मनुष्य बहुत ही लालची प्रवृत्ति का होता जा रहा है। जिस मनुष्य के पास जितना भी धन दौलत है, उसे वह कम लगता है, और वह मनुष्य दूसरों की धन दौलत पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं कि किसी तरह से किसी की भी धन दौलत और मिल जाए कि वह और अमीर हो जाए। आज लोग धन दौलत से अपनी इज्जत और मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। बेटा बाप की धन दौलत पर नजर गड़ाए बैठा है, भाई भाई की धन दौलत और जमीन जायदाद पर, बहन भाई की धन दौलत पर, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की धन दौलत और जमीन जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि कब सामने वाले की धन दौलत हमें मिलती है। तो मित्रों, ये लालच आदमी को कितना नीचे गिरा रहा है, यह मनुष्य नहीं जानता है। आज हम आप सभी को इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे लालच का अंजाम कितना अच्छा या बुरा होता है और मनुष्य किस गति और दशा को प्राप्त होता है। दर्शक बंधुओं, शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। मित्रों, एक गधे ने बताया कि धन का ज्यादा लालच करने से मनुष्य को क्या सजा मिलती है और कब मिलती है। मित्रों, ये प्राचीन काल की बात है। शिप्रा नदी के उस पार बसे एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी रोज नदी को पार कर उज्जैन शहर में रहने वाले एक धनी सेठ को कथा सुनाने जाता था। पंडित रोज सेठ को कथा सुनाता तो बदले में सेठ उसे धन दौलत दान में देता था। ऐसे ही एक दिन जब वह पंडित सेठ को कथा सुनाने के लिए नदी को पार करके जा रहा था, तो उसे एक आवाज सुनाई दी, पंडित जी कभी हमें भी ज्ञान दे दिया करो। पंडित ने इधर उधर देखा मगर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसे फिर अपने पास से ही एक आवाज सुनाई दी, पंडित जी मैं यहाँ हूँ। पंडित ने देखा कि वह एक घड़ियाल था। पंडित जी हैरान भी थे घड़ियाल को इंसान की आवाज में बोलते सुनकर, और घबराए भी थे। घड़ियाल ने कहा, पंडित जी आप डरिए नहीं, आप मुझे कथा सुनाकर ज्ञान प्रदान करें, और यह सब मैं मुफ्त में भी नहीं मांग रहा हूँ। आपकी कथा के बदले में रोज आपको एक अशर्फी मैं दिया करूंगा। पंडित को बात जची। पंडित को तो धन की चाहत थी, फिर चाहे वो उसे नदी के उस पार सेठ को कथा सुनाने से मिले या नदी के इस किनारे घड़ियाल को कथा सुनाकर मिले। रोज वह पंडित घड़ियाल को कथा सुनाता और रोज घड़ियाल पंडित को एक अशर्फी बदले में देता। इस प्रकार काफी दिन बीत गए। एक दिन जब पंडित घड़ियाल को कथा सुना चुका तो घड़ियाल ने उसे कहा, पंडित जी अब मेरा मन कर रहा है कि मैं त्रिवेणी जाऊं, मेरा समय अब आ चुका है। अगर आप भी मेरे साथ त्रिवेणी आना चाहें तो आपका स्वागत है, वरना ये अशर्फियों से भरा घड़ा लो और अपने घर जाओ। पंडित ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उसने त्रिवेणी जाने में अपनी असमर्थता बताई और अशर्फियों से भरा घड़ा लेकर वापस घर जाने के लिए घड़ियाल से विदा की अनुमति मांगी। घड़ियाल ने पंडित को विदाई दी और जब वह घर जाने के लिए मुड़ा तो घड़ियाल जोर से हंसा। पंडित को यूं घड़ियाल के हंसने पर हैरानी हुई और उसने घड़ियाल से उसके हंसने का कारण पूछा। घड़ियाल ने कहा, पंडित जी आप वापस अपने गांव जाकर मनोहर धोबी के गधे से मेरे हंसने का कारण पूछ लीजिए। पंडित को घड़ियाल के इस जवाब से बड़ी हैरानी हुई। मनोहर धोबी के गधे से पूछे। वह निराश मन से वापस घर लौटा। 2-3 दिन तक वह बड़ा उदास रहा। घड़ियाल ने ऐसा कहा क्यों? एक पंडित किसी से पूछने जाए और वो भी किसी गधे से, यह कैसे हो सकता है? पंडित का अहंकार ही यही है कि वह सब जानता है, इसलिए किसी से भी पूछने वह जाए कैसे। इसी कश्मकश में वह अपने आप को रोक न पाया और मनोहर धोबी के गधे से घड़ियाल के हंसने का कारण पूछा। गधे ने कहा, पंडित जी पिछले जन्म में मैं एक राजा का वजीर था। राजा मुझे अत्यंत स्नेह करते थे। राजा मुझे हमेशा अपने साथ रखते, अपने जैसे भोजन और वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराते। एक दिन राजा ने मुझसे कहा, वजीर मेरा मन करता है कि मैं त्रिवेणी घूमाऊं, क्या अच्छा हो कि तुम भी हमारे साथ चलो। इस प्रकार हम दोनों त्रिवेणी के लिए निकल पड़े। त्रिवेणी का रमणीक स्थान राजा को खूब पसंद आया और इस प्रकार हम वहां करीब 1 महीने तक रहे। एक दिन राजा ने मुझसे कहा, वजीर मेरा तो मन अब यहाँ लग चुका है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा भी मन करे तो मेरे साथ यहीं रहो, वरना ये हीरे मोतियों से भरा घड़ा लो और देश लौटकर राज करो। मैंने वह घड़ा लिया और वापस आकर राज करने लगा। इस कारण इस जन्म में मैं गधा हुआ। इसलिए घड़ियाल हंसा। पंडित जी खाली उधार और शाब्दिक ज्ञान कहीं काम नहीं आता। अब आप देखिए कि आपका ज्ञान आपके ही काम न आ सका तो भला किसी और के क्या काम आएगा। ज्ञान तो आदमी को मुक्त करता है। जिसे तुम ज्ञान समझते हो वह केवल उधार शब्द तुमने इकट्ठा कर लिए हैं, जो खाली तुम्हारे मत है, धर्म नहीं, और मत आदमी को बांधता है, मुक्त नहीं करता। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
मिलते हैं अगले प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।